सभी को मेरा नमस्कार। श्वासों के रहस्य को श्वास निकलने के बाद हम संसार में जीवित नहीं रहते हैं। ये बहुमूल्य श्वास जो प्रभु ने हमें दिया है इसके रहस्य और इसके प्रयोग को जानने के लिए हमारे 2 दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे भगवान बुद्ध की बात याद आ गई। वह उसके उनके पिताजी ने जब दिखाया ज्योतिषी को, कहा ये तो या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा सन्यासी बने। घर के कोई भी मेंबर जल्दी से नहीं चाहते हैं, उनका मोह आसक्ति रहती है। तो उन्होंने ऐसा माहौल रखा कि बुद्ध के सामने कुछ भी न गलत चीज़ न जाए, दुख की कोई बात न जाए। ऐसे माहौल में रखा कि बुद्ध को कुछ भी पता न लगे। और जब उनको धनुष बाण सिखाया जा रहा था, जिस पेड़ पे धनुष बाण की प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ दिन पेड़ सूख गया। तो उन्होंने पूछा ये और पेड़ हरे भरे ये क्यों सूख गया? टीचर ने कहा ये मर गया। बोले मरना क्या होता है? ओहो, टीचर को याद आया कि भाई पिताजी ने मना कर रखा है, राजा ने, महाराज ने कह रखा कि कोई भी बात ऐसी इनके सामने। उसने फिर बात घुमाई। कहने का मतलब उनको हर प्रकार से बचा के रखा गया। बड़े हो गए, शादी हो गई, एक बच्चा हो गया। अब पिता ने सोचा अब तो हो गई सारी बात, अब थोड़ी सी ढील दे दी, रिलैक्सेशन दे दिया। और वो घूमने जाने लगे रथ में, शहर में। एक दिन कहते उनको एक बुढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तकलीफ पा रहा, मुश्किल से चल रहा, लट्ठी के सहारे चल रहा। बोले ये ऐसा क्यों है भैया ये व्यक्ति? क्यों? वो तो जानते नहीं थे बुढ़ापा भी आता है और सोचते शरीर हमेशा ऐसा रहेगा। किसी बुढ़े को, रोगी के उनके सामने नहीं आने दिया जाता था। बोले एक दिन व्यक्ति बुढ़ा होता है। सारथी ने कहा, बोला मैं भी बुढ़ा होऊंगा? बोले हाँ, सबको होना है। ऐसा शरीर सबका धीरे धीरे ये निर्बल होता जाएगा। बुद्ध ने उस दृश्य को देखा तो हिल गए। सज्जनों, हम भी बुढ़े लोगों को देखते हैं, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, पर हम ख्याल नहीं करते। हम ये नहीं भूल जाते कि एक दिन मेरी भी स्थिति हो सकती है जो ये मेरे सामने जो देख रहा हूँ। मैं इसके लिए मैंने क्या तैयारी की है, इससे बचने का कोई उपाय किया कि नहीं किया मैंने। हम बेपरवाह रहते हैं सज्जनों। पर बुद्ध ने वह दृश्य देखा, वह हिल गए। कुछ देर बाद देखा उन्होंने एक रोगी व्यक्ति तड़फ रहा। लोग उसको लेके डॉक्टर के पास ले जा रहे। बोलिए ऐसे तड़फ क्यों रहा है, ऐसा तकलीफ क्यों पा रहा है? ये सांस लेने में इसको कठिनाई हो रही है, ये क्या है ये? बोले महाराज इसको रोग लग गया, इसको रोग लग गया, ये रोगी है। तो बोले शरीर में रोग भी लगता है? बोले हाँ। बोले रोग लगता है तो व्यक्ति तड़पता भी है? बोले हाँ। बुद्ध ने सोचा यार ये भी एक बहुत बड़ी क्लेश है, समस्या है मानव जीवन के साथ। आगे गए तो संजोग की बात है, एक मुर्दे की लाश ले जा रहे थे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं। बुद्ध ने वह देखा। बोलिए इसको ऐसे सुला के क्यों ले जा रहे हैं? 4 आदमी ढो क्यों रहे, चल क्यों नहीं रहा? वो तो जानते नहीं थी मृत्यु होती है। बोले जी मर गया ये। बोले मरना क्या होता है? बोले एक दिन आदमी के शरीर से श्वास प्राण निकल जाते हैं और मुर्दा हो जाता है और संसार से चला जाता है। बोले मैं भी संसार से जाऊंगा? बोले हाँ, ये सबका साथ एक ही रूल है। अब ये 3 दृश्य ने बुद्ध को हिला दिया। उन्होंने कहा भी 3 क्लेशाज, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु। उनके अंदर उथल पुथल हो गई। इससे मुक्त होने का, इससे ऊपर उठने का क्या है सॉल्यूशन? उनको रात भर नींद नहीं आई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं इसकी खोज करूंगा। बिना बताए घर में चुपचाप बच्चे को और वाइफ को छोड़ करके निकल गए। अनेक गुरु में गए, अनेक वह किया, पर अंत में उन्होंने इस चीज़ को खोज करके एनलाइटनमेंट को, बोधिसत्व को प्राप्त किया।
ये 3 क्लेशों से मुक्ति का उपाय निकाला। पर सज्जनों, हम तो देखते रहते हैं और हमें पता है एक दिन ये श्वास जाएगा, तब भी हम भूले हुए हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी भूलने की आदत क्यों डाली है हमने, इग्नोर कर रहे हैं हम इतनी बड़ी समस्या को। एक दिन श्वास जाएगा, तो इन श्वासों के रहस्य को सबसे जरूरी काम है। आप भगवान को मानो न मानो, आत्मा को मानो न मानो, श्वास को तो आपको मानना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति कहने लगा महाराज जी के सामने, बोले मैं भगवान को नहीं मानता। बोले अपने को भी नहीं मानता, बोले अपने को भी नहीं मानता। तर्क देने लगा, बोले अगर तुम्हें मुक्का मारे तो दर्द होगा? बोला होगा। बोला किसको हुआ? बोला मेरे को हुआ। तो बोला तुम तो अपने को तो मान रहे हो। बोला अच्छा मैं अपने को तो मानता हूँ पर बाकी नहीं मानता। बोले अच्छा तुम एक काम करो, मुंह और नाक बंद कर लो। उसने मुंह और नाक बंद कर ली। थोड़ी में दम घुटने लगा। दम घुटने लगा तो बोला कि मैं तो श्वास लेना चाह रहा हूँ। बोले भैया ये श्वास क्यों लेना चाह रहे हो? बोले इसके बिना तो मैं मर जाऊँगा, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बोले क्या है ये श्वास, तुमको पता है? बोला जी नहीं, इतना जानता हूँ ऑक्सीजन जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही। तो सज्जनों, श्वास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। श्वास के अस्तित्व को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ज्ञान के लिए भी, मेटाफिजिकल नॉलेज के भी वही व्यक्ति फिट है जो जिसके अंदर, जैसे हम श्वास के लिए व्यक्ति तड़प रहा, जब ऐसी लगन हो जाए। एक शिष्य गुरु महाराज जी से ज्ञान मांगता रहता कि मेरी थर्ड आई खोल दो, मुझे अंदर का दर्शन करा दो, अंदर प्रभु के नाम का ज्ञान करा दो। गुरु महाराज जी लेट कर रहे थे। वो बार बार कंप्लेन करता कि आप क्यों लेट कर रहे हो। बहुत से लोग हमें भी कहते हैं, कहते जी हम आश्रम में जाते तो हैं, वहाँ जाके जब मांगते हैं तो कहते हैं कि अभी तुमको 2 महीने यह आना पड़ेगा, 3 महीने आना पड़ेगा, तुरंत नहीं सिखाते। मैंने कहा भाई प्रिपेयर अगर व्यक्ति नहीं है, खेत अगर प्रिपेयर नहीं है, उसमें बीज डालोगे तो उगेगा नहीं। डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले बहुत सी फॉर्मेलिटी चेक करता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेमोग्लोबिन, तब ऑपरेशन करता है। ये तो स्पिरिचुअल ऑपरेशन है, सर्जिकल ऑपरेशन की तरह है। करने वाला चेक तो करेगा, आप उसके लिए फिट होगी नहीं है। तो शिष्य गुरु जी से ज्ञान मांगता रहता था। बोले अच्छा देंगे देंगे। बोला जी आप लेट क्यों कर रहे हो? बोला ये भी बताऊंगा तेरे को। एक दिन वो नदी में नहाने गए, साथ में वो भी गया, और जब नहा रहा था गुरु जी ने उसकी गर्दन दबा दी, पानी के अंदर ऐसे दबा दी। अब पानी में जब नाक चली गई, मुंह और नाक सारा चला गया, तो आदमी तड़पेगा। वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा कि मुझे निकाले बाहर। गुरु जी ने दबा रखा था जबरदस्ती। जब ज़्यादा ही हो गई तो गुरु जी ने छोड़ दिया, बाहर निकल गया। बोला मेरी तो जान चली जाती गुरु जी, आपने मुझे ऐसे क्यों दबाया? बोले जब तुमको दबा रखा था मैंने, तुम्हारे अंदर क्या इच्छा थी? परिवार की, धन की, संसार की, किसी मोह माया की, किसी विषय भोग, कोई भी इच्छा थी? बोला जी उस समय कुछ नहीं थी, ये था कि किसी तरह मैं श्वास ले लूँ, बस एक ही इच्छा थी कि मुझे श्वास लेने को मिल जाए, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। बोले हाँ, ऐसी ही स्ट्रॉन्ग डिजायर, गहरी इच्छा ज्ञान के लेने के लिए हो जाए, सिंसियर डिजायर हो जाए, तब तुम ज्ञान लेने के लिए फिट हो। केवल क्यूरियोसिटी हो, चलो देखते हैं क्या है, वो व्यक्ति ज्ञान के लिए फिट नहीं, उसको अनुभव भी शायद हो ना हो। इसलिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है। तो कहा जब तुम इस स्थिति में चले जाओगे, जैसे श्वास के बिना तुम तड़प रहे हो, तुमको रात को नींद ना आए कि कब मुझे ज्ञान मिलेगा, कब मैं अंदर प्रभु के नाम को जानूंगा, कब मेरा तीसरा नेत्र खुलेगा, मैं अपने अंदर प्रभु का दर्शन करूंगा, वो तड़पन जब पैदा हो जाए तब तुम ज्ञान के लिए फिट हो। तो सज्जनों, इन श्वासों के महत्व को हमारे महापुरुषों ने समझा था। हम आज उनकी नकल करके कई प्रकार के मेडिटेशन सिखा रहे हैं, पर नकल और असल में फर्क होता है।
नकल कहते हैं, नकल में भी अक्ल चाहिए। अगर नकल करने में भी अक्ल नहीं है तो नकल भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। नकल में भी अक्ल का होना जरूरी होता है। मुझे एक कथा याद आ गई। तालाब में मछलियाँ थी। एक मछली पकड़ने वाला गया और उसने जाल डाला। सबसे पहले जो मछली फंसी वह इंटेलिजेंट मछली थी, बुद्धिमान मछली थी। फंस गई, उसने खींच ऊपर निकाल लिया। अब उसने सोचा कि ये तो मुझे मारेगा ले जाके। उसने अपने श्वास बंद कर लिए, मरे जैसी हो गई। जब उसने जाल निकाल के देखा तो मरी हुई मछली है। अरे बोला यार, पकड़ा भी थी, कैसी मरी हुई मछली पकड़ ली। उसको निकाल के वापस फेंक दिया। दूसरी मछली ने देखा कि यार ये तो पकड़ भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो छोड़ देता है। दूसरी मछली फंसी, उसकी बुद्धि आधी थी, पूरी बुद्धि नहीं थी उस बुद्धिमान मछली जैसी। वो जब फंसी तो वो श्वास ले रही थी। उसने कहा ये तो जीवित है। उसने अपने थैले में डाल ली, पर थैले का मुंह बंद नहीं किया था। थैला छोटा साइज का था। उस मछली ने देखा तो इसने तो मुझे पकड़ के रख लिया, तो मुंह खुला था। उछल ली और निकल के फिर पानी में भाग गई। तालाब के बगल में ही वो उसका थैला था। तीसरी मछली ने देखा कि यार ये तो पकड़ता है छोड़ता है। वो फंसी उसके उसमें, वो बुद्धू थी। उसने उसको देखा तो सांस ले ही रही थी, थैले में डाला, बोला रही है तो भाग जाती, मुंह बंद कर दिया। और बोली देखो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। इन दो को इसने छोड़ दिया, मेरे को नहीं छोड़ा। पर सज्जनों, बुद्धि की कमी थी। अपने दिमाग का पूरा उपयोग नहीं किया। पहली वाली मछली ने पूरा उपयोग किया, दूसरी ने नकल की, पर कुछ हद तक वह भी सक्सेस हो गई। तीसरी नकल करना ही नहीं जानती। ये श्वासों का जो रहस्य है, इसको महापुरुष जानते थे कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके पीछे एक पावर है, ईश्वर के नाम की शक्ति है, जिसके कारण ये श्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और उस नाम की कमाई अगले जन्म भी मेरे साथ जाएगी। तो वह हर श्वास को प्रभु को अर्पण करते थे। एक भी श्वास को खाली नहीं जाने देते थे। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा है गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृत्य। हे अर्जुन, तू निरंतर सुमिरन कर, 24 आवर्स कंटिन्यूस, एक भी श्वास तेरा खाली नहीं जाना चाहिए। सज्जनों, श्वासों के अलावा कोई भी क्रिया हमारी निरंतर नहीं है। आप कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी माला, कोई भी मंत्र जपो, आप दिन भर जप लोगे, रात को जब तक सोओगे नहीं तब जप लोगे, पर जब निद्रा देवी आ जाएगी तो आप कैसे जपोगे? कोई भी क्रिया 24 घंटे नहीं रहती, पर श्वास की क्रिया 24 आवर्स है। जब आप गहरी निद्रा में चले जाते हो, जिसको कहते हैं स्लीपिंग लाइक ए लॉग, सुषुप्ति अवस्था जिसका, उसमें भी ये श्वासों की क्रिया चलती रहती है। ये 24 आवर्स है। तो जो निरंतर सुमिरन हो सकता है वह श्वासों के रहस्य को समझ के ही हो सकता है, दूसरा तरीका नहीं है। बाकी हम कहते हैं भी जी भगवान ने आज्ञा दी मैं निरंतर सुमिरन करूँगा, सच में केवल कोरी कल्पना है। हम वह तीसरी मछली की तरह फंस जाएंगे। जब तक हम श्वासों के रहस्य को नहीं जानते, तो इंटेलिजेंट मछली की तरह हमको समझना पड़ेगा पहले। सत्संग का यही फायदा होता है कि सत्संग हमको समझाता है, अंडरस्टैंडिंग देता है कि हमें करना क्या है।
इस सांसों का किस ढंग से उपयोग करना है, उसका सही उपयोग क्या है, वो फॉर्मूला सत्संग से मिलता है। और इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के वह इंटेलिजेंसी आएगी नहीं, वह हम वाइज नहीं बनेंगे। विद्वान बन सकते हैं पर ज्ञानी नहीं बनेंगे। ज्ञानी वह बनेगा जो सत्संग के द्वारा श्वासों के रहस्यों को समझ जाएगा। तो इन श्वासों को सज्जनों हमको समझना है। आप देखिए, कहते हैं हमारे ब्रेन में, मन में, माइंड में 4 प्रकार की तरंग होती है, डेल्टा, थीटा, बीटा, अल्फा। जब हम जागृत में होते हैं, श्वासों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, तब हमारा मन बीटा अवस्था में होता है, चंचल अवस्था में होता है। जब व्यक्ति श्वास पे मन को जोड़ता है तो ये मन बीटा से अल्फा में चला जाता है, इसकी स्पीड थोड़ी घटती है और हमको एक तरह का रिलैक्सेशन, शांति, अच्छा महसूस होता है। हम सोचते हैं अरे मैंने ध्यान कर लिया, मेरा मेडिटेशन हो गया। पर सज्जनों, अल्फा ही सब कुछ नहीं है। जब श्वासों के अंदर वह जो नाम छिपा हुआ है, जब हम मन को उसमें जोड़ेंगे तो इससे ये मन अल्फा से थीटा में चला जाएगा। थीटा ध्यान की अवस्था है। और जब उसमें हम मन को लगातार लगाएंगे, ये मन जब उस नाम में लीन होगा, नाम के साथ एकाकार हो जाएगा, क्योंकि उस नाम का वाइब्रेशन डेल्टा वाइब्रेशन है। मन जब उसमें जुड़ जाएगा तो मन डेल्टा अवस्था को प्राप्त करेगा। जैसे एक टेबल के ऊपर आप एक ट्यूनिंग फोक रख दें तो वो उसी टेबल में, उसी वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होगी जिसमें ट्यूनिंग फोक हो रहा है। आप जब सितार के तार को, आप गिटार को अपने हाथ से मारते हैं तो जो वाइब्रेशन आप उसमें पैदा करते हैं, पूरे में वही वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। ढोल को मारते हैं तो वही वाइब्रेशन ढोल में पैदा हो जाता है। तो जब नाम के साथ मन जुड़ेगा तो मन नाम के वाइब्रेशन को जब प्राप्त करेगा तो मन थीटा से भी डेल्टा में चला जाएगा। अभी हम श्वासों में मन को जोड़कर अनेक प्रकार की जो मेडिटेशन है, इससे अल्फा तक चले जाते हैं। पर सज्जनों, अल्फा एंड नहीं है, एंड डेल्टा है। अल्फा से थीटा में जाना पड़ेगा, थीटा से डेल्टा में जाना पड़ेगा। इसलिए श्वासों के रहस्य को पूरी तरह समझना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा महत्व श्वासों का है। यहाँ तक आप देखिए, मंदिरों में जब मूर्ति की स्थापना करते हैं मंदिर में, उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। मूर्ति को स्थापना करने के बाद कहते हैं इसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसमें प्राण डाले जाएंगे। प्राण डालने के बाद ही वो मूर्ति पूजा करने योग्य होती है। इसलिए इनडायरेक्टली हम समझा रहे हैं, हमारे ऋषि, हमारे संत, महापुरुष, पूर्वज लोग हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि शरीर भी तुम्हारा मंदिर है, सबसे श्रेष्ठ मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है। इसको मंदिर कहिए, मस्जिद कहिए, गुरुद्वारा कहिए, चर्च कहिए, कुछ भी कहिए, ये भगवान का चलता फिरता वास स्थान है। इस मंदिर में भगवान लिविंग है और प्राण प्रतिष्ठा भी ऑटोमेटिक हो रखी है। इसी को समझाने के लिए बाहर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो सज्जनों, इन प्राणों के रहस्य में, प्राणों में जो नाम छिपा हुआ है, नानक साहब ने कहा ना, मन मंदिर तन भेष कलंदर, घटी ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसता है, बहुरी जन्म नहीं आया। कहते मन ही मेरा मंदिर है। असली मंदिर सज्जनों मन मंदिर ही है। बाहर के मंदिर तो समझाने के लिए बनाए गए हैं। मंदिर शब्द का होता है मन प्लस अंदर इज इक्वल टू मंदिर। मन के अंदर कोई चीज है, वो कॉन्शियसनेस का पावर है, जिस कारण से असली मंदिर आपका मन मंदिर ही है। तो कहा मन मंदिर तन भेष कलंदर, घटी तीर्थ नावा। लोग तीर्थ में बाहर नहाने के लिए जाते हैं, नानक साहब कहते हैं मैं तो अपने अंदर ही तीर्थ नहाया। और बोले वहां क्या है पवित्र करने वाली चीज, क्या है? एक शब्द मेरे प्राण बसता है।
मेरे श्वासों में, मेरे प्राणों में एक शब्द बसता है, एक नाम है, एक साउंड है, एक वाइब्रेशन है, जिससे मेरे मन को जोड़ दिया तो बहुरी जन्म नहीं आया, मैं मुक्ति को प्राप्त कर गया। तो सज्जनों, उस शब्द को जानना है, एक्सपीरियंस करना है कि हमारे श्वासों में कौन सा जो शब्द है जिसके कारण हम जीवित हैं। जब वो शब्द श्वासों को छोड़ देता है तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। उसी नाम को, उसी शब्द को हिब्रू लैंग्वेज में एलोहिम कहते हैं। एलोहिम का मतलब होता है द वर्ड विद इन द ब्रेथ। श्वासों के अंदर जो शब्द है वह, उसको उन्होंने अपनी भाषा में एलोहिम कहा है। एलोहिम का मतलब श्वासों के अंदर जो शब्द है वह प्रभु का नाम है। तो सज्जनों, इस नाम को जानना है, इसका निरंतर सुमिरन करेंगे, बाकी सारे काम हो जाएंगे। आज लोग कुंडलिनी शक्ति को लेकर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बहुत से लोग कुंडलिनी की बात करते हैं, पर कुंडलिनी का जो रास्ता जाम हो रखा है, जिस रास्ते कुंडलिनी ऊपर जाना है, सुषुप्ना का रास्ता, उस रास्ते को कैसे खोलेंगे? ये धोती नेती से नहीं खोलने वाला हुआ है, वो मेटाफिजिकल है। उसको खोलने के लिए कोई स्पेशल चीज़ चाहिएगी। वो जो सुषुप्ना का रास्ता जिससे कुंडलिनी ऊपर जाना है, वो जब रास्ता ही जाम है, आप पानी डाल रहे हो पर पाइप भी जाम है तो पानी आगे थोड़ी बढ़ेगा। हवा जाम है आगे तो हवा भी आगे पास नहीं होगी। कोई भी चीज़ को आगे जाने के लिए जाम नहीं होना पड़ेगा। तो सुषुप्ना जो जाम है, इसको किससे खोलेंगे? तो कहा मन रूपी ब्रश और नाम रूपी, श्वास रूपी ब्रश और नाम रूपी क्या कहते हैं, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, इसके द्वारा इसको साफ किया जाएगा। आपके पास ब्रश और पाउडर नहीं है साफ करने का, खाली ब्रश से थोड़ी साफ हो जाएगा। श्वासों की साधना केवल करके ये कुंडलिनी कभी जागृत, ये सुषुप्ना का रास्ता साफ नहीं होगा, वो जाम नहीं हटेगा। उसके लिए मन को उस नाम में जोड़ना पड़ेगा, जो नाम श्वासों के अंदर समाया हुआ है, नेचुरल है, आपके हमारे बनाने वाला नहीं, वो है स्वतः ही है, स्वयं है। और उसी नाम, वही नाम शरीर धारण करता है, जिसको हम गुरु कहते हैं। हर व्यक्ति गुरु कहलाने लायक नहीं है सज्जनों। गुरु वह व्यक्ति है जहाँ वह नाम प्रकट है, जहाँ उस नाम की शक्ति प्रकट है। कहते हैं सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रकट होए। और रामायण में कहा भी है, नाम प्रताप प्रकट कली माही, कलयुग में नाम की शक्ति प्रकट होगी, नामी प्रकट होगा। नामी का मतलब जहाँ नाम स्वतः ही है, और वह फिर वही हमको हमारे अंदर भी उस नाम का अनुभव करा सकता है, हर एक गुरु नहीं करा सकता। वही हमारा तीसरा नेत्र खोल के उस प्रकाश का दर्शन करा सकता है, हर एक गुरु नहीं करा सकता। और ऐसा गुरु सज्जनों दुर्लभ होता है, गली गली वाला गुरु नहीं होता है। कहते हैं गली गली गुरु फिरत है, कंठी माला देत, और कोई धंधा नहीं, द्रव्य कमाने। तो सज्जनों, वह गुरु जब मिलेगा, वह धीरे धीरे श्वासों के अंदर के सारे रहस्य को समझाएगा। लोग समाधि अवस्था की बात करते हैं सज्जनों, टेक्निकली समझनी पड़ेगी हर एक चीज़ को। टेक्निकली समझने के बाद बहुत ईजी हो जाता है मामला। गीता में कहा प्राण और अपान को सम करो, तब समाधि अवस्था को प्राप्त करेगा। प्राण अपान सम का मतलब क्या है? जो प्राण मूलाधार चक्र से उठ रहे हैं, वह सहस्त्र कमल तक नहीं जा रहे हैं, वहाँ से फिर अपान भी जो है वो वहाँ से सहस्त्र कमल से यहाँ तक नहीं आ रहा। ये कंप्लीट इनका रास्ता कटा हुआ है, अधूरा है। तो जब हम उस नाम से मन को जोड़ेंगे
तो धीरे धीरे ये प्राण सहस्त्र दल कमल तक जब जाएगा और वहाँ से जब वापस आएगा, ये जब प्राण का सर्कुलेशन होगा तो वह समाधि अवस्था को हम प्राप्त करेंगे। इसको दूसरी भाषा में एक्टिव मैग्नेटिज्म का, स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म का। एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल में अगर करंट नहीं जाए और चला भी गया और वापस न पहुंचे नॉर्थ पोल पे, तो वह मैग्नेट नहीं कहलाता, चुंबक नहीं कहलाता। चुंबक वह है जिसमें नॉर्थ से साउथ में करंट जा रहा है बिना रोक टोक के, और साउथ से नॉर्थ में आ रहा है। ऐसे जब प्राण हमारा नाभि कमल से सहस्त्रदल कमल में जाएगा, भ्रिकुटी में जाएगा, वहाँ से फिर वापस आएगा, ये जो राउंड कंप्लीट होगा तब प्राण और अपान सम होंगे। और तभी जो है हम क्या कहते हैं, जो समाधि अवस्था की बातें सुनते हैं वह तब हमारी समझ में आएगी कि वास्तव में ये है। तो सज्जनों, उस नाम को समझना पड़ेगा। नाम को लेकर लोगों में कई कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग 5 नाम की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्राण 5 सब डिविजन्स में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है। प्राण कैपिटल P समझ लीजिए, वो हो गया, पूरा प्राण हो गया। जैसे आपका हाथ है, इसकी अंगुलियां अलग अलग है। ऐसे प्राण के 5 अंग है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 प्रकार की वायु से हमारा शरीर संचालित होता है। इन सब का एक मुष्ट जो है वह श्वास प्रश्वास है, जिसको हम प्राण कहते हैं सिंपल भाषा में। ये हर जो 5 प्रकार के सब डिवीजन है, उसमें 5 प्रकार के शब्द हैं। उन शब्दों को लेकर लोगों ने कहा पंच नाम का सुमिरन करो। 5 तरह के नाम बताते हैं सुमिरन करने के लिए। पर सज्जनों, ये भी बिगिनिंग है, ये भी अधूरी है। कंप्लीट नॉलेज क्या है कि जो हमारा प्राण है, जो सबका कंट्रोलर है, 5 प्राण जिसमें जाके समा जाते हैं, उसके अंदर जो नाम चल रहा है, उस नाम को हमको जानना पड़ेगा। और तभी हमारे मन में शांति आएगी, जीवन का रहस्य हमारी समझ में आएगा और सब कुछ होगा। इसलिए सज्जनों, आज ये हमारा अंतिम संस्करण है श्वासों को लेकर। श्वासों को लोग कहते हैं मुझे समाधि लगानी है। सज्जनों, हर काम को नेचुरल तरीके से करना चाहिए। ज़बरदस्ती अध्यात्म में बात नहीं बनती है, वो हठयोग हो गया। राजयोग का मतलब है सिंपल तरीके से आप काम करो। सिंपल क्या है? धीरे धीरे ये आदत को बढ़ाना है, मन को श्वासों में लगा, श्वासों के अंदर उस प्रभु के नाम में लगाना है। और ये बिजनेस से बड़ी कोई बिजनेस नहीं है सज्जन। ये जो कमाई नाम की होगी, ये सबसे बड़ी कमाई है। और इसका ज्ञान, इस श्वासों के अंदर की साधना का रहस्य समय का सद्गुरु, समय का महापुरुष गुरु महाराज सिखाते हैं। हमको ऐसे गुरु की खोज करनी पड़ेगी जो श्वासों के अंदर जो चीज़ छिपी हुई है उसको प्रैक्टिकल करा दे। और जब प्रैक्टिकल कराते हैं तब शिष्यों ने गुरु महाराज की महिमा की कि मेरे गुरु महाराज का मैं शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने मुझे सबसे बड़ा भेद खोल दिया। तो सज्जनों, नकल में न रह जाएं, अधूरे ज्ञान में नहीं रह जाएं। कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। सांसों का ज्ञान भी अगर हमने केवल अधूरा ही रखा और पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सज्जनों, अंतिम समय में धोखा होगा। कहा भी है धोखा होगा, धोखा होगा, धोखा होगा। अरे अंत समय में फिर तुम पछताता हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, अधूरा ज्ञान नहीं, रास्ते में लगना है तो कंप्लीटली लगना है। इन श्वासों के रहस्य को समझना है पहले, सबसे पहले तो पूरी तरह, और फिर उसमें मन को जोड़ करके धीरे धीरे। ये सुगम रास्ता है तो सीरियस लेकिन सुगम है।
मन की आदत ही चेंज करनी है। इस मन को आदत पड़ी हुई है श्वासों में न रह के ब्रेन में भागता है, ये बार बार इंद्रियों में कनेक्ट हो जाता है। इसकी धीरे धीरे आदत चेंज करके इसको नाम में लगाना है उस श्वासों के अंदर में। और हमको लगता है कि फिर मेरे काम कैसे होंगे? सजनों, ऑटोमेटिक सिस्टम से काम होंगे। एक बार आप करके तो देखो। जब आपका मन नाम में, श्वासों के अंदर जो प्रभु का नाम लगा उसमें लगा रहेगा, जिस समय जो काम कराना होगा ये आपसे ऑटोमेटिक कराएगा। उसको का सुपर वर्किंग, सुपरमैन की स्थिति। एक उदाहरण देके मैं विदा लेता हूँ आपसे। जब आप किसी काम को सोचते हुए करते हो वो काम उतना बढ़िया नहीं होता। चाहे आप सत्संग सुना रहे हो, चाहे आप बिजनेस, कुछ भी काम आप कर रहे हो, अगर आपका मन उस समय सोच रहा है कुछ, तो काम उतना बढ़िया नहीं होगा। और उस समय आप भूल जाओ अपने आप को, ऑटोमेटिक सिस्टम में काम हो तो बढ़िया होगा। कोई भी काम हो, ये रमज है योग कर्मसु कौशलम, काम को कुशलतापूर्वक करने की। क्रिकेट खेलने वाला, लॉन टेनिस खेलने वाला, बैडमिंटन खेलने वाला खिलाड़ी, जो टॉपर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, वो जब खेलते हैं वो ये प्लानिंग नहीं करते कि ये शॉट ऐसे है, अगर मैंने ऐसे मारना है। ऑटोमेटिक उनका हाथ वैसा शॉट मारता है, बिना सोचे उनका हाथ वो शॉट मारता है। इतनी प्रैक्टिस होके ऑटोमेटिक सिस्टम में चले जाते हैं। जीवन में जब हम सुमिरन में मन को लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम में जाएगा। और ऑटोमेटिक सिस्टम में जो कार्य कुशलता है, जो काम की परफेक्शन है, वो मैनुअल सिस्टम में नहीं है। आप जब सोच के कोई काम करते हैं तो मैनुअल सिस्टम है, ऑटोमेटिक नहीं है। सुमिरन करते हुए जब आप काम करेंगे वो ऑटोमेटिक सिस्टम का काम होगा। मान लीजिए एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, स्पीड में गाड़ी है, अचानक कोई बच्चा सामने आ गया। अगर ड्राइवर उसमें सोचेगा कि मैंने ब्रेक लगाना है और उसके बाद ब्रेक लगाएगा, तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा, बच्चा नहीं बचेगा। पर जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं, बिना सोचे उनका पांव ब्रेक पे चला जाता है और एक्सीडेंट बच जाता है। इसी को महर्षि अरविंदो ने सुपरमैन की थ्योरी की। और हर पर्सन में, हर व्यक्ति में सुपर बनने की क्षमता है। ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाने की क्षमता है, अपने कर्मों को सुपर बनाने की क्षमता है। केवल करना क्या है सज्जनों? मन को इन चीज़ों से हटाकर, इंद्रियों से कनेक्शन हटा के, ब्रेन से कनेक्शन हटाकर, इसको श्वासों के अंदर में जो प्रभु का छिपा हुआ नाम है, जो सारे विश्व के लिए एक है। ये झगड़े नाम के, बाहर के नामों के झगड़े सज्जनों, उस नाम में कोई झगड़ा नहीं है। उसमें जब हम मन को जोड़ देंगे तो कब क्या काम करना, कैसे करना है, ये भी वह ऑटोमेटिक करवाएगा। मैंने आपको एक दो पहले उदाहरण भी छोटे मोटे दिए हैं। हनुमान जब गए लंका में, लंका जलाने, ये सब कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं था, ऑटोमेटिक सिस्टम में हुआ, क्योंकि वो नाम का सुमिरन करते रहते थे। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। मुझे एक कथा याद आ गई हनुमान जी की। सुमिरन करने से प्रभु की सेवा भी कैसे मिलती है। हनुमान जी सारी सेवा करते थे। भगवान राम लंका विजय करके जब वापस आ गए, कुछ को ये हो गया कि सारी ड्यूटी, सारी सेवा हनुमान जी ले जाते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। एक दिन लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी ऐसे तो बात नहीं बनेगी, सेवा सबको मिलनी चाहिए, खाली आप सेवा करो ऐसे कैसे होगा? बाकी लोगों की भी इच्छा रहती है अपने प्रभु की, अपने महाराज की सेवा करने की। बोले ठीक है, आपको जो रूटीन बनानी बना लो। रूटीन बना ली उन्होंने, और उस रूटीन में लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को, सबको काम दे दिया। हनुमान जी के लिए कोई काम ही नहीं बचा रखा, सारी ड्यूटीज बांट दी और शेड्यूल बना के ले आए हनुमान जी। बोले हनुमान जी देख लो, ये काम तो हमने जुम्मा ले लिए, इसके बाद जो बचता है वो आप ले लो। हनुमान जी लिस्ट देखी, कोई काम बचा ही नहीं है। पर जो सुमिरन करता है उसको कुछ ना कुछ अंदर से राइट ब्रेन दे देता है। हनुमान जी ने कहा, भाई ये तो सारे काम आपने ले लिए, पर इसमें एक काम नहीं है। बोले क्या? बोले प्रभु को जो उबासी आती है, हाय जिसको बोलते हैं, उसमें चुटकी बजाने की वाली जो सेवा है, जिससे कोई गलत चीज़ अंदर न जाए,
कोई वायरस का आक्रमण ना हो तो चुटकी बजाने की जो सेवा है वो मैं ले लेता हूँ। बोले अच्छा ले लो। बोले ये तो क्या है, इसकी क्या सेवा ली हनुमान ने। वो यस कर दिया। वो ड्यूटी हनुमान के लिए लिख दी कि जब भगवान को उबासी आएगी, यानिंग होगी, तो उस समय चुटकी बजाएंगे, स्नैपिंग ऑफ फिंगर्स कहते हैं। अब हनुमान जी दिन भर भगवान राम के साथ साथ रहे। भाई तुम साथ साथ क्यों? बोले हाई तो कभी भी आ सकती है, उबासी तो कभी भी आ सकती है, उसमें मेरी चुटकी नहीं बजाऊंगा तो मेरी सेवा गड़बड़ा जाएगी। अरे बोले इसने ऐसी सेवा ले ली कि दिन भर फिर भी ये साथ है। खैर पूरा दिन निकल गया। रात को जब भगवान राम विश्राम के लिए जाने लगे, हनुमान जी जाने लगे। माता सीता ने कहा भैया अब तो विश्राम करेंगे, तुम बाहर आराम करो। अब हनुमान जी ने सोचा कि मेरी सेवा तो गड़बड़ा जाएगी, कभी भी भगवान राम को उबासी आ सकती है, और रात की टाइम में सोते समय तो ज़्यादा ही उबासी आती है। मैंने चुटकी नहीं बजाई थी, मेरी सेवा गड़बड़ा जाएगी। अब नाम में तो उनकी लय थी। एक बाहर एक जगह बैठ गए, कहीं एक कोने में जाके, और नाम का सुमिरन करते हुए ऐसे चुटकी बजाने लगे लगातार। अब सुमिरन के द्वारा क्यों इस सेवा को प्रभु को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान को उबासियाँ आने लगी, और एक तो फिर इतनी बड़ी उबासी आई कि मुंह खुला का खुला रह गया, बंद ही नहीं हो रहा। अब माता सीता परेशान, कहाँ सोना है, या तो दूसरी समस्या आ गई। जब ज़्यादा हल्ला हुआ तो डॉक्टर बुलाए गए, सब लोग इकट्ठे हो गए कि भाई क्या हो गया। डॉक्टर भी कुछ बता नहीं, इलाज नहीं बता पा रहे कि क्या है समस्या। तो वशिष्ठ महाराज को, गुरु महाराज को बुलाया गया। वशिष्ठ जी आए, उनकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर देखा सब कोई है, हनुमान नहीं है। अरे बोले हनुमान कहाँ है? बोले हनुमान तो पता नहीं। बोले हनुमान को भी कोई तुम लोग सेवा दे रखी है नहीं? बोला हाँ, सेवा तो कुछ नहीं बची थी, उसने एक सेवा ले रखी कि जब उबासी आए तो चुटकी बजाने की। अरे बोले उसको ढूंढ के लाओ। देखा तो हनुमान जी एक जगह बैठे और चुटकी बजा रहे। बोले हनुमान जी आपको भगवान राम बुला रहे। प्रभु का नाम सुन के हनुमान जी दौड़े आए। देखा तो प्रभु का मुंह खुला हुआ। बोले अरे मैंने चुटकी बजाई, उनकी चुटकी बजाते मुंह बंद हो गया। तब लोग कहा हनुमान जी आपके सामने हम सरेंडर है, आप जो चाहे सेवा लो, आपके लिए सारी सेवा छूट है। तो कहना सज्जनों, ये सुमिरन का ही प्रताप था। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस का राखे नाम। तो हमें भी आपको भी निरंतर सुमिरन की ही कोई टारगेट लेना है। मुक्ति अवस्था वही अवस्था है, ये चक्कर में छोड़ दीजिए कि मैंने कब सहस्त्र तल कर मन को पहुंचाना है। जब हमारा मन निरंतर सुमिरन में जाएगा, जहाँ वह सुषुप्ना साफ हुई, ये कुंडलनी को वहाँ सहस्त्र तल कमल में पहुँचने में समय नहीं लगेगा। तो श्वासों के अंदर उस नाम में मन को जोड़ना है, उसमें लगातार धीरे धीरे मन की आदत चेंज करके निरंतर सुमिरन की स्थिति को प्राप्त करना है। कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनसो युद्धस्य मया अर्पित मनोबुद्धि। फिर तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे को अर्पित हो जाएगा और मुझे प्राप्त करेगा, अर्थात तेरे मुक्त हो जाएगा। तो सज्जनों, श्वासों का चैप्टर आज यहाँ क्लोज हो रहा है। सुन करके कान से नहीं निकाल देना है। अब सीरियस हो गए, एक बार श्वासों के अंदर जो प्रभु का नाम छुपा उससे दोस्ती करनी है। अब करके तो देखो, सारा जीवन इतना इजी हो जाएगा। आपके जीवन के, हमारे जीवन की समस्याएं इतना इजीली सॉल्व करेगा थ्रू द राइट ब्रेन। तब हमें लगेगा यार इतने दिन में बेकार में तकलीफ पा रहा था। तो सज्जनों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।